आठवां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। दूध बहुत मठियाई मंगल के दर्शन दे दो, मंगल गावे 84 लो, मंगल गावे शोधा रानी, गोद तिलावे सालग्राम हरि ओम महां ॐ वन्दे देव उमां पते सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतव्यहं कायजं कर्मजं वहं सर्वनयनजं वह मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वह शर्मेक्तं क्षमस्वहं। जय जय करुणा बंदे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय। आठवां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करना चाहिए। तुलसी माता के ऊपर जो है चंदोवा बनवाएं, वो लगवाएं और बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें और चंवर से सुशोभित मंडप बनवाएं और चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों से सर्वोत्र भद्र का वहाँ पर चक्र बनाएं और उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें। शुद्ध वस्त्र से कलश को वहाँ पर ढकें और फिर भगवान विष्णु की पूजा वहाँ पर करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांति चित्त से ही व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर गुरु का ध्यान कर षोडशोपचार तथा विधि नैवेद्य आदि से वहाँ पर भगवान का पूजन करें और विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति
भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य और गान करते हैं, उनके अनेकों जन्मों के एकत्रित हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्त से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी की अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाए, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करवाएं और यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल को देने वाला बन जाता है। इसलिए वर्ती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सहित सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पर उनको दक्षिणा देवें, उन्हें प्रणाम करें और बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवता तथा तुलसी माता व कपिला गाय का जो है वहाँ पर पूजन करना, व्रत की कथा सुनना और अपने गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से उनका पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करना। और प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है कि आप सब लोगों से की अनुकंपा से मुझे भगवान के दर्शन हुए, मुझ पर भगवान प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पापों का नाश हो जाए और मेरी संतान चिरंजीव हो। इस पूजन के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद अतिशय दुर्लभ भगवान विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके वहाँ से विदा करें और पूजा की सारी वस्तु के साथ गाय भी और गुरु को भी वहाँ पर जो है सम्मान दें और गाय का दान करें, गुरु का सम्मान करें। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी कार्तिक मास व्रत का उद्यापन करता है, वह समस्त पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम। त्रिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिर कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हेना कुशहणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाल चल श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम।
सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचमाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम हालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सक विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय तुलसी माता की जय सुरतन पानी दइए उठमा शोधा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण होए साई मंगलाचार मंगल के दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे शोधा रानी गोद खिलावे सालग्राम चंद्रनी जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे बसे कुंठ परम पद पावे पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा रहिए चंद सूरज जल पानी दइए शोधा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय मंगलाचार मंगल की दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे शोधार दूध खिलावे सालग्राम अंदर दी जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज जल पानी दइए उठमा शोधा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय आरतियां दी आरती दीपटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पाने सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीता विष्णु तेरी आरती करा तेरी आरती करा तेरी आरती करा तेरी आरती करा सूरज तेरी आरती करा तेरी आरती करा मैया तेरी
कृष्ण तेरी आरती मेरा पार निस्तारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा तेरी आरती करा तेरी आरती करा तेरी आरती करा ना तेरी आरती करा सूरज तेरी आरती करा दुर्गा तेरी आरती करा आरतियां दी आरती दीपटियां दी लोर करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीताराम तेरी आरती करा तेरी आरती मेरा पार सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा मेरे कृष्ण तेरी आरती करा तेरी आरती करा तेरी आरती करा नंद श्याम तेरी आरती करा नंद राम तेरी आरती करा महावीर तेरी आरती करा मैया तेरी आरती करा लक्ष्मी नारायण तेरी आरती करा तुलसी मैया तेरी रानी नमो नमो रानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना पानी बिना पानी बिना पानी बिना जब अपने आप में सुनती थी गीता मेरी सूख
सूख गई तुलसा पानी बिना राधा रानी बिना पानी बिना राधा रानी बिना मेरी सूख गई तुलसा